बच्चों हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय यूजिंग लास्पेयर्स मेथड, पास्चेस मेथड, फिशर्स मेथड, डॉर्बिश बोलेस मेथड, मार्शल एजवर्थ मेथड। तो ये 5 मेथड आपको दिए गए हैं। इनसे आपने क्या करना है, इंडेक्स नंबर पता करना है किसका, ये जो नीचे आपको डाटा दिया गया है उसका। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कमोडिटी दी हुई है, 4 कमोडिटीज हैं, ए बी सी और डी। ए बी सी डी का मतलब है, हो सकता है एक आटा हो, दाल हो, चावल हो, तेल हो, ठीक है, कोई भी आपके पास कमोडिटी हो सकती है। और ये 2005 के इनकी क्या बताया गया, आपको प्राइस बताई है और क्वांटिटी बताई है, ठीक है, 2005 का और इधर 2006 का। तो जितनी ये 4 कमोडिटीज़ दी हुई हैं आपको, इन चारों की प्राइस और क्वांटिटी बताई है और आपको कहा गया है कि आपने इससे इंडेक्स नंबर पता करना है। तो इंडेक्स नंबर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले तो आपने लिख देना सोल्यूशन में कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो याद करो, जब भी आपने कोई क्वेश्चन सोल्व करना, कोई प्रॉब्लम सोल्व करना है, तो उसका हेडिंग जरूर लिखा करो कि आप क्या कंप्यूट करने जा रहे हो। नहीं तो ऐसे क्या पता लगेगा भी आप कंप्यूट क्या कर रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने जब पेपर में आप लिखते हो, आप तो सीधा सोल्यूशन लिखते हो, कोई पूरे का पूरा न्यूमेरिकल थोड़ी लिखना, आपने प्रॉब्लम थोड़ी लिखनी है, ठीक है। इसलिए हेडिंग जरूर लिखा करो इसका कि आप क्या कंप्यूट करने जा रहे हो। तो यहाँ पे है कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये वाले कॉलम बनाने पड़ते हैं। तो आपको मैं सबसे बढ़िया तरीका एक ही बताता हूँ कि आपने जब भी स्टैटिस्टिक्स के कोई भी न्यूमेरिकल आपने करना है, तो आप ऐसे मत किया करो कि आप पहले कॉलम याद करने शुरू कर देते हैं। सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ये जो कॉलम बने होते हैं, टेबल बना होता है, इसको याद करना शुरू कर देते हैं कि पहले P0 आएगा, Q0 आएगा, P1 आएगा, Q1 आएगा। तो इस तरह से याद नहीं करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला जो है उसको याद करो। जैसे ये लेस्पेयर मेथड है, तो इसका फार्मूला याद कर लो, तो इससे आपको पता चल जाएगा इसमें आपको क्या क्या पता करना है। इसमें पता चलेगा P1 Q0 पता करना है, P0 Q0 पता करना है। तो इसका मतलब आप टेबल में ये बना लोगे, P1 Q0, P0 Q0, ठीक है। तो ये जो इससे पहले वाली इन्फॉर्मेशन है, ये तो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। और ये वाला आपको पता चल गया, ये लेस्पेयर मेथड जो है उसकी इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे लिख दी है। ऊपर मैंने ये लिखा हुआ है एल एल का मतलब भी यही है कि लेस्पेयर मेथड जो है उसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम वो लिख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो फार्मूला पाश्चे मेथड। पाश्चे मेथड क्या बोल रहा है, इसके फार्मूले में है P1 Q1 अपॉन P0 Q1। तो आपको दो चीज़ें चाहिए, कि P1 Q1 और दूसरी चाहिए P0 Q1। तो इसके बाद आपने यही वाली चीज़ें यहाँ पे भर देनी है। ये देखो, ये बन गया P1 Q1 और ये आपने लिख दिया P0 Q1। तो दो फार्मूले आपके हो गए, ठीक है। इसके नेक्स्ट है आपका फिशर्स मेथड। अगर ये फिशर का फार्मूला देखोगे आप, तो ध्यान से देखो, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये लेस्पेयर मेथड की है और ये पाश्चे मेथड की है। तो यानी कि आपने लेस्पेयर का फार्मूला याद कर लिया है, ठीक है। तो उससे ही आप पता कर लोगे ये लेस्पेयर मल्टीप्लाई पाश्चे मेथड, ठीक है। अगर लेस्पेयर आपको याद नहीं हुआ तो आपको ऐसे याद करवाता हूँ। आपका काम क्या है, सबसे पहला काम है आपने ये देखना है, ये सिग्मा के साथ पहले इधर P1 आएगा और इधर P0 आएगा। और लेस्पेयर में क्या है, क्वांटिटी जो है बेस ईयर की क्वांटिटी है उसको ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, उसके ऊपर वेटेज ज़्यादा दी गई है। तो यहाँ पे आप देखो Q0 है, ठीक है। तो पहली आइटम आपने याद रखनी है, पहले आपने क्या लिखना है, P1 और नीचे P0। तो इधर क्या आएगा, Q0 क्योंकि इसने जोर दिया है ज़्यादा, जो वेटेज दी है वो किसके ऊपर दी है, बेस ईयर क्वांटिटी के ऊपर। पाश्चे ने क्या किया, ये देखो वही वाला जो यहाँ पे P1 P0 था, वही वाला देखो P1 P0 नीचे लिखा हुआ है आपके, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, Q1। तो आपको इसका मतलब है लास्पेयर का फार्मूला और पाश्चे का आपको याद हो गया होगा, तो बाकी भी याद हो जाएंगे। अब देखो ये फिशर का फार्मूला क्या है, ये लास्पेयर का फार्मूला मल्टीप्लाई पाश्चे का फार्मूला, और इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट पता कर लेना है। तो फिशर का फार्मूला भी याद हो गया आपको। इसके नेक्स्ट आपके पास फार्मूला जो है वो है बोलेस मेथड। तो बोले का मेथड क्या है, आप देखो ये लेस्पेयर का फार्मूला प्लस पाश्चे का फार्मूला अपॉन 2,
ठीक है, ये भी आसान है, L प्लस पी अपॉन 2। तो बोलेस फार्मूला भी आपको याद हो गया। फिर उसके बाद है मार्शल एजवर्थ मेथड, ठीक है। तो उसका एक फार्मूला तो ये है, पर इससे आपको उलझन पड़ सकती है, तो आपके लिए क्या कहा गया कि आपने ये वाला का लेना है। तो इसमें भी ये देखो, ये लास्पेर का है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0, ठीक है। साथ में प्लस P1 Q1 अपॉन P0 Q1, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपने 100 कर दिया है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो इसका मतलब ये फार्मूले आपको समझ आ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट करते हैं हम, जो कैलकुलेशन करनी है वो कैसे करेंगे। तो ये देखो, ये आपका टेबल है, ये 2005 ईयर दिया हुआ है। तो ये क्या दिया है, बेस ईयर की प्राइस है, और यहाँ पे बेस ईयर की क्वांटिटी, और यहाँ पे क्या है, करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। और जो फार्मूले में कहा था वो इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद आपने कैलकुलेशन कर लेना। P0 Q0 का मतलब क्या है, 2 × 8 16, 5 × 10 50, 4 × 14 56, 2 × 19 38। इसके नेक्स्ट क्या है, P1 Q0। तो इसको भी करके देखो आप। ये है P1 आपके पास 4 और Q0 कितना है 8। 4 × 8 32, 6 × 10 60, 5 × 14 70, 2 × 19 38। तो आगे होगी आपको समझिए। इसके नेक्स्ट आपके पास क्या है, P0 Q1। तो P0 Q1 क्या है आपका, 2 × 6, तो ये कितना बन गया 12। 5 × 5 ये बन गया 25। 4 × 50 कितना है, ये 4 × 10 ये बन गया आपका 40। 2 × 30, 2 × 15 ये बन गया आपके पास 30। इसके नेक्स्ट क्या है आपका, P1 Q1। तो ये पता कर लो, P1 Q1 ये है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा 24। इसके नेक्स्ट क्या है आपका, 6 × 5 30, 5 × 10 50, 2 × 15 30। तो अब इनका क्या करना है, आपने जोड़ लगाना है, टोटल कर लो। P0 Q0 160, P1 Q0 200, P0 Q1 107, P1 Q1 134। तो ये आपने कैलकुलेशन पता कर ली है। अब आपने क्या करना है, ये जो फार्मूले हैं उनके बीच में इन वैल्यू को पुट करो, ठीक है। बिल्कुल आसान सा काम है। जैसे लास्पेयर में आपने ये वैल्यू पुट की 200 अपॉन 160 × 100, तो आपका आंसर क्या आ गया 125। पांचवे मेथड में देखो आप वैल्यू पुट करके 134 अपॉन 107 × 100 कितना आ गया 125.23। इसके बाद फिशर का फार्मूला देखो, ये फार्मूला आपको पता है, इसमें वैल्यू पुट करो। तो आप वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 125.09। इसी प्रकार बोले का मेथड है, ठीक है, उसमें वैल्यू पुट करके देखो आपका आंसर क्या बन रहा है 125। इसके नेक्स्ट है मार्शल एजवर्थ मेथड। तो ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, इसमें आप वैल्यू पुट करो, आपका आंसर क्या बन गया 125.09। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक फार्मूला है लास्पेयर का, वो याद कर लो, ठीक है। उसमें भी याद क्या करना, आधा सा याद करना है, P1 अपॉन P0, और बाकी का सारे के सारा फार्मूला जो है वो याद हो जाता है। अगर एक फार्मूला याद है तो दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी आप सारे के सारे फार्मूले याद कर सकते हो। और फार्मूला अगर आपने याद कर लिया है तो उससे टेबल बनाना भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। और कई बच्चे कंफ्यूज होते कहते भी आंसर सेम नहीं आ रहा है। तो ये जो अलग अलग फार्मूले हैं, ज़रूरी नहीं है कि आंसर सेम आए, आंसर में फ़र्क हो सकता है, लेकिन आंसर में फ़र्क जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। पॉइंट में हो सकता है कुछ फ़र्क, अगर पॉइंट में कोई फ़र्क आ रहा है तो उससे कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1-2 नंबर का भी फ़र्क हो सकता है।